औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों तुसीं पाकिस्तान के हालात और बैन अवी सतह के जो हालात हो रहे हैं देख ही रहे होने, सुन भी रहे होने। और एक अच्छी गल मैनूं लगी आ कि साडे हुक्मरानां नूं नहीं बल्कि साडी स्टैबलिशमेंट में थोड़ा जिहा एहसास हो गया कश्मीर बेहतर तरीके से हल किया जाए। और कश्मीर का मसला हल करना इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्यूटेड पॉइंट है साडे इंडिया और पाकिस्तान के दरम्यान। और UNO के अंदर बहुत सारी करारदादा मौजूद ने, सस्पेंड हुई ने जिहड़े इस मौजू ते ने। लेकिन साडे हालात इस तरह खराब हो गए कश्मीर के अंदर, बहुत सारे मामलात बिगड़ गए। लेकिन चलो देर आयद दुरुस्त आयद, अल्लाह खैर की, अकल आ गई आ और कुछ ना कुछ इनू हल करने का भी सोचन दे ने। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले का हल निकल आएगा। दूसरे नंबर पर आ गया एक शेर सिगा, हज़ारों शिकवे क्या क्या बताएं। जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात ने, खसूसन बलोचिस्तान के अंदर देख के अखां भी रोंदियां ने और दिल भी रोंदा। बहुत उत्थे हालात खराब हुए ने। और जो सुनी दी है ना साढ़े तो, चूंकि मीडिया जड़ा वो बिल्कुल मर मुक्की गया है। साडा मीडिया किसी चीज़ को दसदा ही नहीं गा। लेकिन जो बाहरों इधरों उधरों खबर सुनी दी वो मुताबिक हालात ठीक नहीं है और हालात बलोचिस्तान के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं अक्सर गुजारिश करता रहना अपने अथॉरिटीज़ अगे, अपने जोड़े हैं साढ़े महकमे या साढ़े जो डिफेंस फोर्सिस ने या साढ़े जो इंटैलीजेंस एजेंसियां ने कि इस बंदे तवज्जो दो, ये बहुत ज़रूरी है। हालात बिगड़ते बिगड़ते इस तरह होया सी जिस तरह मशरकी पाकिस्तान सब तो अलहदा होया, वो हालात भी इस तरह के ही किए गए। लेकिन उदों के हुक्मरान भी सानू यही कहते सी कि बिल्कुल हालात कंट्रोल च ने, कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पर एक मैं छोटा जहा तुहानू लतीफा सुनाउण लगा। एक बंदा सी, वो एक मेला वेखण चलिया गया। मेले ते जाके उन्हें अपना कंबल रखिया, सर्दियों के दिन सी, कंबल रखिया तो आप ना जरा इधर उधर सुन लगे हो, झूले झाले चलते होणगे, वो वेखण चलिया गया। आन के वेख्या तो कंबल चोरी हो गया सी, या खेस चोरी, उदों खेस इस्तेमाल होंदे सीगे, कंबल नहीं सी हुंदे। उन्हें बेचारे ने बड़ा दुख भरे अंदाज च कहा, उन्हें कहा मेला नहीं सी, ये तो मेरा सिर्फ कंबल या खेस चोरी करने का एक अदाकारी सी। मेरे प्यारे मुल्क नाल हुण खेस चोरी करने की ही अदाकारी हो रही है साडे पाकिस्तानियों नाल खसूसन, क्योंकि यह हुकूमत ने एको ही तरीका वारदात बना लिया कि लुटो और फुटो। देखो ना, अगे सीगा कि महीने बाद तेल की किते कीमत वधी, थोड़ी बहुती वध जानी, फिर आ गया नहीं जनाब 15 दिन बाद वधाया कर रहे हैं, 15 दिन बाद वधाई गए। फिर जनाब नहीं हफ्ते बाद वधाया कर रहे हैं, जुमे दी जुमे, फिर जनाब हफ्ते बाद वधाई गए। हुण जनाब साडी हुकूमत फरमा रही है, 2 वजीर 100 सैड वजीर वो आके बैठ गए तो उत्थे अगे पता नहीं खिताब किदे नाल कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किदे नाल कर रहे, अल्लाह जाने, नजर नहीं सी आ रहे बंदे भी किदे नाल कर रहे सी। लेकिन कर रहे सन तो फरमा रहे सन कि असी ये जिहड़ा है ना कौमी मफाद, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ते ना रहे, कौम नूं ही पहुंच जाए। तो कौमी मफाद की सीगा कि हर रोज़ कीमत वधाउणी है तेल की। तुसीं देखो हैरानकुन गल आ कि जंग अमरीका की लगी होवे, जंग साउथ अफ्रीका च लगी होवे, जंग जनाब मास्को च लगी होवे, तेल साडा वध जांदा। जंग ईरान की अफगानिस्तान लगी सी, अपने ओदी इसराइल की, तेल साडा वध गया। ईरान जंग यमन च लगी हुंदी सी, तेल साडा वध जांदा। यानी एक किस्म की लुट मार का बहाना बना लिया इन्होंने कि बिजली के बिल, गैस के बिल और पेट्रोल के बिल, इन्हों तो इस लोगों नूं कमर नहीं चुकन देनी तुसां, और चुकन देन भी नहीं दे। तुसीं देखो एक पंजाबी की कहावत है माड़ी जी कि जिहड़ी बुढ़ी तंग करती है तो बहुत जिन्ना पाई जाओ भी वो हिलण जोगी ना रहे बेचारी। यही हाल साडे नाल कर रहा कौम नाल हुकूमत कर रही है कि इन्हां ते बोझ इन्ना पाई जाओ, इन्हां नूं सिवाए अपने फिक्र सारा 24 घंटे यही फिक्र है कि रोटी कितों कमाउणी है, तो रोटी किस तरह कमाउणी है, तो किस तरह खानी है, तो किस तरह खवाउणी है बच्चों। और हुण स्टेज तकरीबन वो आ ही गई है जिथे हर बंदे नूं यही फिक्र आ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮਾਸਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਲੇ ਚਲੰਡੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਆ, ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ 2-2, 2.5, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ 70-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਕਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਲਿਆ ਤੱਲਣ ਚ ਉਡਾਲਦੇ। ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ 6 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ਾ ਰਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਵਿਲਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।